अभी जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब में एक डर है क्योंकि हर किसी फील्ड में हम सुन रहे हैं तुम्हारा जॉब तो एआई खा लेगा, तुम्हारा जॉब तो एआई खा लेगा। तो आर देयर सम फील्ड जो आपको लगता है हाँ ये तो पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, तो तुम अभी हो तो अभी संभल जाओ, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, इसकी जगह तुम ये कर लो, ये रिप्लेसेबल नहीं है? तो जो भी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिटी देना चाहूँगा कि 3-4 चीज़ें होती हैं। मैं थोड़े फ्रेमवर्क्स आपको बताता हूँ। तो एक है इन्फॉर्मेशन। ओके। सो इन्फॉर्मेशन का जो आर्बिट्राज था वो बहुत साल पहले ख़त्म हो चुका है। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज में क्या होता था कि आज शहर में आदमी को एक भाव पता है कोई सामान का, गांव में एक भाव है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस है। गांव वाले आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, शहर वाले आदमी को इन्फॉर्मेशन है। तो कई लोग इस आर्बिट्राज में पैसे कमा सकते थे। हाँ। उसके बाद आया नॉलेज आर्बिट्राज। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज तो फुलफिल हो गया, टेलीफोन लाइन्स आ गई, टीवी आ गया, जो भी इन्फॉर्मेशन शहर में है वही गाँव में संग संग सेम हो गए। हाँ। फिर आया नॉलेज आर्बिट्राज कि हम क्या सीख सकते हैं, हमारे पास क्या हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम कंज्यूम कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। उसका आया जिसके पास नॉलेज है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो पीछे रह रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब नॉलेज आर्बिट्राज जो है इंटरनेट से चला गया, इंटरनेट पे सारी नॉलेज अवेलेबल थी। हाँ। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आप जो सीखना चाहें इंटरनेट से आप सीख सकते हैं। तो नॉलेज आर्बिट्राज भी धीरे धीरे कम होने लगा। अभी भी है थोड़ा बहुत बट काफ़ी कम हो गया है। अब थर्ड आ रहा है हमारा सोचने का आर्बिट्राज, थिंकिंग आर्बिट्राज। तो थिंकिंग आर्बिट्राज के अंदर में अब एआई आ रहा है। आप में सोचने की काबिलियत है या आप में नहीं है, तो जिसकी सोचने की काबिलियत भी कम है उसको भी एआई सपोर्ट कर देगा। ठीक है जी। अब आएगा, इसके बाद आ रहा है जो मेरे को समझ में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्बिट्राज। उसके बाद आएगा इमोशनल क्वेश्चन का आर्बिट्राज। तो आपको उस चीज में अपने आप को डिफरेंशिएट करना है जो चीज अब लोगों को डिफरेंशिएट करती है। तो आपको अपना डिफरेंशिएशन तो हमेशा ही बनाना पड़ेगा अगर आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि कोई भी इंसान मेरे उस काम के लिए मुझे कुछ पैसे दे, राइट। यानी मैंने किसी को कोई फायदा दिया। तो अगर आपको फायदा देना है, फायदा क्रिएट करना है, तो आपको नॉन कमोडिटाइज्ड एरियाज में काम करना पड़ेगा और वो जगह पे अपना आर्बिट्राज क्रिएट करना पड़ेगा। आर्बिट्राज का मतलब हो गया कि डिफरेंस, जहां पर आप एक्सेल कर सकते हैं और वैल्यू दे सकते हैं लोगों को। तो डेफिनेटली आज के दिन में आउटकम हैज बिकम द आर्बिट्राज, क्योंकि काम करना, एग्जीक्यूशन विल ऑल्सो गो टू एजेंटिक एआई। इवेंचुअली जैसे जैसे एआई एडवांस्ड होगा, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने का काम भी ऑटोमेशन से हो जाएगा जी। मगर ऑटोमेशन से आउटकम नहीं निकलेगा। आउटकम आज आपको सोचना है कि क्या ऑटोमेट करना है, ये आपको सोचना है। किसी एग्जाम्पल के साथ ये समझा सकते हो आप? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कंपनी है जिसको सेल्स बढ़ानी है। ठीक है। और सबसे पहले तो उसे एक ज़माने में पता ही नहीं था कहाँ क्या भाव है, तो उसे ये नहीं पता था कहाँ बेच के मुझे फ़ायदा है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आने में ही कई दिन लग जाते थे। टेक्नोलॉजी आई, फिर आया गेम नॉलेज का जी। किसी ने एक तरीके से अपनी सेल बढ़ाई, मुझे पता ही नहीं हो किस तरीके से उसने सेल बढ़ाई। मैं अपनी तरफ से वापस वही कोशिश कर रहा हूँ, वही एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी सेल बढ़ा पा रहा हूँ। उसके बाद आया जमाना जब हम बोल रहे हैं नॉलेज का, नॉलेज पार हो गया। उसके बाद आया हमारा एग्जीक्यूशन का। तो मुझे पता है कैसे बढ़ता है, बट मैं उसको उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छा मेरा कॉम्पिटिटर एग्जीक्यूट कर पा रहा है। उसका जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, राइट। तो अब मेरे को एआई वो प्रोसेस भी सिंपली जनरलाइज कर दे रहा है, बट आउटकम निकालना, बिकॉज वो उस प्रोसेस को, एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, 2 प्रोसेस ऑटोमेट कर रहा है, 3 प्रोसेस ऑटोमेट कर रहा है, बट किस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करना है ये अभी भी शायद, और हर आदमी के पास अब डिफरेंशिएटेड अप्रोच होगा। तो वो जो डिफरेंशिएटेड अप्रोच को लाना और उससे आउटकम तक पहुंचाना, ये अब आर्बिट्राज है। यहाँ पे अब डिफरेंस आएगा। तो कौन सोच सकता है कि इस आउटकम के लिए क्या इनपुट देना है, राइट। तो इनपुट देने से लेकर आउटकम लाने तक का काम शायद ऑटोमेट हो जाएगा, बट क्या इनपुट देना है, यानी आज के जमाने में आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इनपुट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटपुट, बिकॉज इनपुट एंड द प्रोसेस विल डिटरमाइन द आउटपुट। सो व्हाट शुड बी द इनपुट, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट पीपल नीड टू हैव टुडे। सिंप्लीफाइड तरीके से बोले तो हमने एआई को पूछा 5 मुझे ऑप्शंस दो जो मुझे बिजनेस करने हैं, तो उसने 5 बता दिया। अब
मैं इसको पूछ कैसे रही हूँ, मैं अपने सारे डिटेल्स दे रही हूँ कि नहीं, और ये मेरे सिनेरियो क्या है, मेरे पास टाइम कितना है, मेरा बजट कितना है, जितना डिटेल में देंगे वो हमें वैसे 5 ऑप्शंस देंगे। अब उस 5 में से कौन सा चूज करना है वो हम लोग एआई पे नहीं छोड़ सकते, वहां पर हमारी जरूरत है, क्योंकि हम यही अब बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उसको हमारी सारी सिनेरियो नहीं पता और ना उसको हम सब बता सकते हैं। तो जैसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जिसको प्रॉम्प्ट सही से सीखना होगा। हाँ जी। तो देयर इज अ स्कोप इन दैट। ह्यूज स्कोप है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि एआई से सारे जॉब्स चले जाएंगे, बट जो पुराने जॉब्स है वो चले जाएंगे। जिन जॉब्स की बात हम सुनते आए हैं वो जॉब्स चले जाएंगे, नए जॉब्स आएंगे। तो जैसे पहले समझ लीजिए, अगेन मैं इस एरिया में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आज समझ लीजिए कि एक्सरे रिपोर्ट देखनी है। अब वो एक्सरे रिपोर्ट पहले लोग देखते थे, अब वो शायद एक्सरे रिपोर्ट देखने का जॉब शायद चला जाए, बट उससे इंपॉर्टेंट भी कुछ ना कुछ रहेगा। कि उस एआई को हम कैसे ट्रेन करें उस एक्सरे रिपोर्ट को देखने के लिए, और हम उसमें और कैसे डेप्थ में जा सकते जो चेंज हम लाएं। दूसरा है वो एक्सरे रिपोर्ट दिख तो गई, उसे हम सामने वाले को कैसे समझाएं ताकि उसको समझ में आए कि इस एक्सरे में क्या है और हमको उसके लिए अब क्या करना चाहिए। राइट। तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द solution and its applicability to your situation, ताकि आप आउटकम निकाल सके। एआई आपको आउटकम की गारंटी नहीं देगा। जैसे आप एआई को बोल दो कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एआई आपको 10 करोड़ रुपए लाके आपके बैंक में नहीं देगा। तो आउटकम है 10 करोड़ रुपए कमाने, बट उस आउटकम के कई छोटे छोटे भागों को वो आपके लिए ऑटोमेट कर देगा, बट उनको कैसे जोड़ना है, उसमें क्या इनपुट डालना है, उस भागों में से किस भाग को हटाना है, किसको लगाना है, क्या प्रोसेस चेंज करना है, ये आपको एआई नहीं देगा। इंग्रेडिएंट सारा दे दिया, पकाना तो आपको ही पड़ेगा, आपको ही होगा, और अभी काफी सालों तक आपको ही पकाना होगा।